हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार फॉर द प्लेलिस्ट इनसे मिलिए एंड चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में केशव चतुर्वेदी से बात कर रहा हूँ। इस समय पहले वीडियो में बात हुई थी फोटोग्राफी के बारे में और उसी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो लोग इस विजुअल डिपिक्शन या फोटोग्राफी के बारे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, और ये भी बता दीजिएगा कि उसमें क्या स्कोप है। ठीक है। फोटोग्राफी एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है और उसमें बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये लोगों को याद रखना चाहिए कि न्यूज़ फोटोग्राफी हमेशा ज़िंदा रहेगी, क्योंकि न्यूज़ हर दिन क्रिएट हो रही है और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ न्यूज़ फोटोग्राफर्स की ज़रूरत है, तो वो उनको हमेशा हायर करते रहेंगे, पहली चीज़। लेकिन होता क्या है कि जनरली जब आदमी फोटोग्राफी करता है तो वो कैमरे के कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकलिटी सीख लेता है और फिर वो कूद पड़ता है उस प्रोफेशन में। मेरा हमेशा से मानना था कि एक फॉर्मल कैमरा की ट्रेनिंग ज़रूरी है, जिसमें कि फ्रेमिंग, डेवलपमेंट, कॉन्टेक्स्ट, ये सब सीखना ज़रूरी है। दूसरा, फोटोग्राफर को थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि उसको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि आगे कैसे चीज़ों को, मेरा क्या रोल है इस खेल में। जैसे कि मैं बहुत से फोटोग्राफर्स को जानता हूं जो कि न्यूज़ की फ़ोटोग्राफी कर रहे थे और उन्हें यही नहीं मालूम था कि वो किस नेता की फ़ोटो खींचने जा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें अब नहीं चल पाएंगी। अब जो न्यूज़ फोटोग्राफर बनेगा उसको हाफ या पार्शल जर्नलिस्ट तो होना ही होगा। उसे खबर पढ़नी होगी, लोगों को चेहरे याद रखने होंगे, कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। लोग कहते हैं कि फिर इसका मेरे फोटोग्राफी से क्या लेना देना। नहीं, क्वालिटी इम्प्रूव होती है जब आप कोई कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं। जैसे कि मैं अपने एक मित्र को के बारे में बताऊं जो फोटोग्राफर थे, तो वो जब रतन टाटा से मिलने गए तो उन्होंने रतन टाटा ने कहा कि आप मेरी फ़ोटो यहीं खींच लीजिए खड़े होके। उनका नहीं, मैं आपकी फ़ोटो ऐसे नहीं खींचूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि आप एक छोटी कार बना रहे हैं, नैनो, तो अगर मैं आपको उसके साथ खींच सकूँ, उसके प्रोटोटाइप के साथ, तो वो बड़ा खुश हुए और बड़े प्लेजेंटली सरप्राइज थे कि अरे तुमको पता है, वरना जनरली तो फोटोग्राफर्स कुछ नहीं पता होता। उनका नहीं सर, मैं पढ़ता हूँ। तो उनका ओके। तो फिर वो फोटोशूट नेक्स्ट डे के लिए टला। वो उन्होंने अपने कार उसमें बनाया और वो फिर कवर फोटोग्राफ बन गया। और वो जिस मैगजीन ने उसे छापा था, वो मैगजीन के लिए भी एक बड़ी बात हो गई। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट को करने से फोटो की क्वालिटी ही बदल गई। तो अच्छा, और आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि प्रोफेशनल डिग्री तो एक है। आज जब आपके पास कैमरा है जिसमें कि आपको रील की कोई बंदिश नहीं है जी, तो कहते हैं ना, शार्पन योर सॉ। रोज़ सुबह उठो, या क्योंकि मॉर्निंग की लाइट इस देश में और इवनिंग की लाइट बस यही है शूट करने के लिए। हम यूरोप में तो रहते नहीं कि दिन में कभी भी आप शूट कर लें। तो रोज़ सुबह उठिए, क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलेगा, जाइए एक 20-25 फोटोग्राफ खींचिए, बैठिए, पेशेंस अपने अंदर डेवलप करिए, क्योंकि फोटोग्राफी बहुत कुछ अंदर है। कैमरा बस एक टूल है जो आपकी इमेजिनेशन को जो है वो असिस्ट करता है, उसका एक फ्रेम बना के आपके सामने मोमेंट कैप्चर करने के लिए। ये जो आपने कहा एक कि फोटोग्राफी बहुत कुछ अंदर है, इसका और खुलासा करें। अंदर इस हिसाब से कि आपकी अपनी एस्थेटिक्स क्या है जी, आपकी अपनी पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है जी, आपके अंदर, आप समाज को कैसे देखते हैं। जैसे मैंने ट्रैवल का जब फोटोग्राफी करी और मैं फ़ोटोज़ लाके मैंने दिखाई पहली बार एक फ़ोटो एडिटर को, तो उसने कहा तुम्हारे फ़ोटो जो हैं बहुत, दे आर हैप्पी फ़ोटोग्राफ्स। तो मैंने कहा हाँ सर, मुझे मिज़री नहीं दिखाई देती, मैं मिज़री नहीं देखना चाहता शायद, या दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं वो जो पावर्टी पॉर्न है उसमें नहीं जाना चाहता कि हमारे यहाँ देखो इतनी गंदगी है, ये तो है ही। पर उस गंदगी में भी आप अचानक आपने घर देखा जो बिल्कुल स्टैंड आउट लग रहा है,
और मेरी नज़र उधर ही जाएगी। तो यह आपकी अपनी ट्रेनिंग होती है कि आप अंदर से किस तरीके के हैं, आपकी क्या पॉलिटिक्स है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। तो वही रिफ्लेक्शन समझ बहुत ज़रूरी होगी, ये समझ ज़रूर डेवलप करना है इसको। और अगर इससे ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट और नहीं है आपके पास, तो मैं इसी में ये जानना चाहूँगा कि फोटोग्राफी की अभी क्या क्या अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे एक आपने इवेंट का बताया, एक आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का बताया या फैशन का बताया, तो और ब्रॉडली क्या क्या फील्ड्स हैं, स्पेशलाइजेशन है, वो भी आप ज़रा बयान करें। एक है इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी जी, वो हमेशा रहेगी। इंडस्ट्री में प्लांट्स हैं और बड़े एयरपोर्ट्स हैं, इन सब के फ़ोटो खींचने होंगे और वो फोटोग्राफी हमेशा बड़े हाई एंड कैमरे से ही होगी। और ये प्लस एक फोटोग्राफी और है जिसका शुरू किया गया है, जिसको मेडिकल है या साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, जो माइक्रो आपको फोटोग्राफी करनी है, तो वो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। प्लस ये जो ड्रोन की फोटोग्राफी है, ये सारी चीज़ें मिलके नए वो उभर रहे हैं। जो लोग जिससे बहुत मुतासिर हो के फोटोग्राफी में आते हैं कि पोर्ट्रेट्स है और लैंडस्केप फोटोग्राफी है, वो धीरे धीरे मतलब अगले 5 से 8 साल में श्रिंक होगी, वो श्रिंक हो गई जाएगी कंप्लीटली। वो आपकी हॉबी हो सकती है जी, उसको प्रोफेशन बनाना मुश्किल होगा। उसके अलावा अब जैसे कि स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स में हमेशा रहेगा, स्पोर्ट्स में ज़रूरत रहेगी, हमेशा रहेगी जी, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड है। उसमें यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीट, और उसमें वही है कि आपको बिल्कुल लगातार फोटो खींचते रहना है और फिर फ्रेम्स को चूज करना है। तो जो बात इसमें स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी में लोग भूल जाते हैं वो ये कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफर दिन में शायद 1000 फोटोग्राफ खींचता है जी, लेकिन उसकी ब्रिलियंस 1000 फोटोग्राफ खींचने में नहीं है, उसकी ब्रिलियंस है उसको 3 फ्रेम को चूज करने में। और वो जो चूज करना है 3 फ्रेम, उसके लिए आपके अंदर कितना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है, कितनी क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हुआ है, और सब्जेक्ट की भी जानकारी है। जैसे मैं आपको बताऊं, रघुराय की एक फोटोग्राफ है जी, राजीव गांधी की डेथ का 1st एनिवर्सरी थी जी, और सारे फोटोग्राफर्स वहाँ थे। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों आए और सब ने जो था फोटो चलानी शुरू कर दी। जी, रघुराय ने भी वैसे ही शुरू करी होंगी, कट 150-150 फोटोग्राफ। लेकिन जो फोटोग्राफ उन्होंने दी इंडियन एक्सप्रेस को, वो फोटोग्राफ सबसे अलग थी। उसमें फ्रेम में ये था कि सोनिया गांधी जो हैं बैठी हुई हैं पेंसिल बिल्कुल जी, बगल में इधर बैठे हैं राहुल गांधी सर झुकाए हुए, और उसमें प्रियंका जो है ऊपर आसमान की तरफ ऐसे देख रहे हो, आंख में आंसू है। वो फ्रेम जो था वो रघुराय थे और बाकी सब भूल गए फोटोग्राफ्स को। उसके लिए जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल यहाँ चाहिए वो ज़्यादा डेवलप करना है। तो ये आपने बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली पीढ़ी जो कि इस वीडियो को देख रही होगी, इससे कुछ सबक ज़रूर ग्रहण करेगी और कुछ सीखेगी। देखते रहिए, केशव जी से मेरी बातचीत जारी रहेगी।